कभी सोचा है कि वेबसाइट बनाना असल में एक बिल्डिंग बनाने जैसा ही है? अगर नींव ही कमजोर हो तो चाहे कितनी भी खूबसूरत इमारत क्यों ना हो, वो ढह जाएगी। तो फिर वेब की दुनिया में ये मजबूत नींव क्या चीज है? चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए एक बहुत ही आम प्रॉब्लम से शुरू करते हैं जिससे लगभग हर डेवलपर कभी ना कभी तो जरूर गुजरता है। वेब डेवलपमेंट में ना एक टर्म है, मजाक में लोग कहते हैं डिव सूप। इसका मतलब है कि हर छोटी बड़ी चीज के लिए बस डिव टैग्स का इस्तेमाल कर देना। नतीजा, एक ऐसा कोड जो बिल्कुल खिचड़ी जैसा उलझा हुआ और बेतरतीब होता है। अब जरा इस कोड पर नजर डालिए। देखने में तो ये शायद एक वेब पेज का स्ट्रक्चर लगे, है ना? लेकिन असली सवाल ये है कि एक मशीन जैसे कि कोई ब्राउज़र या सर्च इंजन इसे देखकर क्या समझती है? क्या वो इसका कोई मतलब निकाल पाती है? सच कहूं तो एक मशीन के लिए ये कोड एक ऐसी बिल्डिंग जैसा है जो हजारों एक जैसे बिना नाम वाले डब्बों से बनी हो। बेचारी मशीन को पता ही नहीं चलता कि भाई हेडर कहाँ है, मेन कंटेंट किधर है और फुटर कहाँ से शुरू हो रहा है। सब कुछ तो बस एक डिव है जिस पर एक क्लास का नाम चिपका दिया है। मतलब पूरी तरह से कंफ्यूजिंग और बिना किसी मतलब का। तो इस पूरी गड़बड़ी का, इस खिचड़ी का इलाज क्या है? जवाब बहुत सीधा है, एक ब्लूप्रिंट के साथ काम करना। और वेब की दुनिया में हमारा वो ब्लूप्रिंट है सिमेंटिक HTML। सिमेंटिक HTML, यहां सबसे जरूरी शब्द है सिमेंटिक, जिसका मतलब ही होता है अर्थ। मतलब ये कि हम कोड लिखते वक्त सिर्फ ये नहीं बताते कि कोई चीज कैसी दिखेगी, बल्कि हम ये भी बताते हैं कि वो चीज असल में क्या है। ये बहुत बड़ा फर्क है। चलिए इस फर्क को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। इसको ऐसे सोचकर देखिए, जो नॉन सिमेंटिक कोड है वो एक बहुत बड़े गोदाम जैसा है जहां सब कुछ बिना लेबल वाले डब्बों में भरा पड़ा है, कुछ पता नहीं कि कहां क्या है। और दूसरी तरफ है सिमेंटिक कोड, जो एक आर्किटेक्ट के बनाए हुए ब्लूप्रिंट की तरह है। एकदम साफ साफ पता होता है कि कौन सा कमरा किस काम के लिए है। तो सवाल यह है कि ये खास मकसद वाले कमरे, या कहें कि ये सिमेंटिक टैग्स, आखिर हैं क्या? चलिए वेब की इस इमारत के जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स से मिलते हैं। और ये कोड पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समझाता है। जब हम सिमेंटिक HTML इस्तेमाल करते हैं तो हम सिर्फ दूसरे डेवलपर से बात नहीं कर रहे होते। हम सर्च इंजन से, स्क्रीन रीडर्स से और आने वाली न जाने कितनी नई टेक्नोलॉजी से बात कर रहे होते हैं। ये है हमारे पेज के मेन हिस्से। सबसे पहले है हेडर, इसे बिल्डिंग की लॉबी समझ लीजिए। फिर आता है नैव, जो उस बिल्डिंग की डायरेक्टरी है जो बताती है कि कहाँ जाना है। इसके बाद है मेन, ये है मेन हॉल जहां सारी जरूरी चीजें होती हैं। और आखिर में आता है फुटर, बिल्कुल उस पत्थर की तरह जिस पर बिल्डिंग की सारी जानकारी लिखी होती है। अब बात करते हैं आर्टिकल टैग की। ये टैग उस कंटेंट के लिए बना है जो अपने आप में पूरा हो, जिसे कहीं और भी इस्तेमाल किया जा सके। मतलब अगर उस हिस्से को वेबसाइट से निकाल कर कहीं और भी रख दें तो भी उसका पूरा मतलब समझ में आए, जैसे कोई ब्लॉग पोस्ट या न्यूज आर्टिकल। अब सेक्शन थोड़ा अलग है। इसका काम है एक जैसे टॉपिक वाले कंटेंट को एक ग्रुप में रखना। ये आर्टिकल के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी। सोचिए जैसे किसी वेबसाइट के होम पेज पर अबाउट अस का एक हिस्सा है, फिर सर्विसेज का एक हिस्सा है। ये सब सेक्शंस हैं। या फिर किसी किताब के चैप्टर्स की तरह जो एक टॉपिक पर फोकस करते हैं। और फिर आता है असाइड। इसे समझना भी आसान है। सोचिए कि आप किसी म्यूजियम में हैं और एक पेंटिंग देख रहे हैं। उसके बगल में एक छोटा सा बोर्ड लगा है जिस पर उस पेंटिंग के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है। बस वही असाइड है। ये मेन कंटेंट से जुड़ा तो है पर उसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो हमने ब्लूप्रिंट भी देख लिया और बिल्डिंग ब्लॉक्स भी समझ लिए। लेकिन सवाल ये है कि इतनी मेहनत करनी ही क्यों है? आखिर एक अच्छी वेब आर्किटेक्चर इतनी जरूरी क्यों है? इसका जवाब 3 बहुत मजबूत पिलर्स पर टिका है। पहला, एक्सेसिबिलिटी, मतलब वेबसाइट उन लोगों के लिए भी इस्तेमाल करना आसान हो जाती है जो स्क्रीन रीडर जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, SEO, गूगल जैसे सर्च इंजन कंटेंट को बेहतर तरीके से समझते हैं जिससे रैंकिंग अच्छी होने के चांस बढ़ जाते हैं। और तीसरा, मेंटेनेबिलिटी, कोड इतना साफ सुथरा हो जाता है कि डेवलपर्स के लिए उसे समझना और अपडेट करना आसान बन जाता है। तो फायदा सबका है। और ये चार्ट इसी बात को साफ साफ दिखा रहा है। ये सिर्फ डेवलपर्स के फायदे की चीज नहीं है, इसका असर बहुत बड़ा है। विकलांग यूजर से लेकर सर्च इंजन और डेवलपर्स तक सबको लगभग बराबर का फायदा मिलता है। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ये क्यों जरूरी है, तो चलिए अब इस पर बात करते हैं कि हम सब वेब के बेहतर आर्किटेक्ट कैसे बन सकते हैं।
आपको शुरुआत वाला वो कंफ्यूजिंग डिव सूप याद है? अब जरा यहाँ देखिए। जब हम हेडर, नैव, मेन, आर्टिकल और फुटर जैसे सिमेंटिक टैग्स का इस्तेमाल करते हैं तो वही लेआउट अचानक कितना साफ और मतलब से भरा हुआ लगने लगता है। अब कोई भी, चाहे वो इंसान हो या मशीन, एक नज़र में बता सकता है कि पेज का कौन सा हिस्सा क्या काम कर रहा है। और आखिर में सिमेंटिक HTML का असली मकसद यही है। इसका मतलब है साफ सुथरापन, बेहतर कम्युनिकेशन और एक ऐसी समझ जो सबके लिए हो। ये इस बात को पक्का करने के बारे में है कि हम अपने कोड से जो कहानी कह रहे हैं वो कहानी हर कोई समझ सके। तो अगली बार जब भी कोई वेब पेज बने तो ये सवाल जरूर सोचना चाहिए, क्या वो बिना लेबल वाले डब्बों से भरा एक गोदाम होगा या फिर एक साफ सुथरे मकसद से भरे ब्लूप्रिंट पर बनी एक शानदार इमारत? अगली वेबसाइट कौन सी कहानी कहेगी, ये फैसला अब बनाने वालों के हाथ में है।